हाँ तो हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तथास्तु फिजिक्स क्लासेस पर। उम्मीद है सब लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के लिए, तो आप लोगों ने वो क्वेश्चंस किए होंगे। उन्हीं में से एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 बराबर 1। ये लिखा हुआ है तुम्हारे सामने क्वेश्चंस। आधे लोगों को तो पता ही नहीं है चल क्या रहा है। अब जिन लोगों को ये पता नहीं है ये क्या चल रहा है, तो इससे पहले वाले वीडियो वो ज़रूर देख के आए, और उन वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो देखो, कल हम सीख रहे थे क्या, कल अपन क्या सीख रहे थे, कल अपन पढ़ रहे थे क्या कि तुम्हारे जो ग्राफ हैं वो ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। उसमें अपन ने कल लास्ट ग्राफ अपन ने पढ़ लिए थे, एक्सपोनेंशियल के लिए अपन ने ग्राफ पढ़ा था, ठीक है। और तुम्हारे पैराबोला के लिए भी अपन ने क्या पढ़ लिए थे, ग्राफ पढ़ लिए थे कि अगर तुम्हारी कोई इक्वेशन ऐसे दे रखी हो तो उससे क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा, कब तुम्हारा सर्कल बनेगा और कब तुम्हारा एलिप्स बनेगा। तुम्हारा हमारा क्या, उस क्वेश्चन का क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा, उसकी बात है, ठीक है। तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है, यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 लिखा है। इसको अगर मैं सोल्व करना चाहूं, कल का तुम्हारा क्वेश्चन था कि इक्वेशन को देख के तुम्हें क्या बनाना था, ग्राफ बनाना था। इक्वेशन को देख के तुम्हें क्या बनाना था, ग्राफ बनाना था। तो ऐसी इक्वेशन हमने देखी थी क्या, इसका सॉल्यूशन देखो, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ऐसी इक्वेशन हमने देखी थी क्या कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। यहाँ पर बोल देते हैं कि ये 1 नहीं होता है, 1 का स्क्वायर लगाओ, क्यूब लगाओ, क्या मतलब है, 1 होता है, ऐसा होता है क्या। तो सेम ऐसी इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में अगर चेंज करूं तो क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर बाई 16 दे रखा है तो 16 को अपन लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 दे रखा है तो 9 को अपन लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या। और ये बराबर तुम्हारा दे रखा है 1 के, किसके बराबर दे रखा है, 1 के ये बराबर दे रखा है। यहां से अपन इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करवाएं तो a बराबर तो दे रखा है 4 और b बराबर दे रखा है क्या, 3 दे रखा है, क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं, अगर मैं इसका ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूं तो कैसा ग्राफ बनेगा इसका, देखो इधर। अब तुम्हें ये तो पता है कि ये इलिप्स के लिए बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इलिप्टिकल शेप में बनेगा, इलिप्स बनेगा। तो इलिप्स कैसे बनता है, ऐसे इलिप्स बनता है क्या, जिसके अंदर ये वाली डिस्टेंस होती है क्या, जिसको अपन मेजर करते हैं किससे, ए से, तो ये तो हो जाएगी 4, ठीक है। और यहां से यहां तक की ये वाली डिस्टेंस, इसको अपन बोलेंगे क्या, ये क्या दे रखी है तुम्हारी 3। तो तुम्हारा ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। कल मैंने बना के बताया था, जहां पे तुम्हें ये भी बताई थी, इसको अपन बोलते हैं क्या, ये तुम्हारी एक्सिस होती है, ये सेमी मेजर एक्सिस होती है, और ये ऊपर वाली एक्सिस होती है, इसको अपन बोलते हैं क्या, सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पे ए रिप्रेजेंट कर रहा है सेमी मेजर एक्सिस को, और बी रिप्रेजेंट कर रहा है सेमी माइनर एक्सिस को, क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो तुम्हारा ग्राफ क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। तुम्हारे सामने अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है और तुमसे बोल देता है कि ग्राफ बना के बताओ, इसका ग्राफ कैसे बनता है, तो तुम्हें क्या आना चाहिए, तुम्हें जो मैंने तुम्हें ग्राफ बताए हैं वो सारे ग्राफ की कंडीशन तुम्हें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। कोई ज़्यादा टफ बात नहीं है, याद करना बहुत आसान है उनको, ठीक है। तो उनको एक बार तुम लोग देख लोगे तो आराम से क्या हो जाएगी, वो याद हो जाएगी। अब आगे चलो, कि ये तो तुम्हें इक्वेशन दे रखी हो, तब तुम्हें ऐसे ग्राफ बनाना है। अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन मैंने लिखा है तुम्हारे सामने, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2 देखना, लिखा है क्या, देखो, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, यहां लिख जाऊं सॉल्यूशन में इसका, यहां तुम्हें आराम से दिखेगा। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विथ टाइम फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 6 मीटर पर सेकेंड। देखो, इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी एक्सपोनेंशियली, क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। हमें क्या करना है, वीटी ग्राफ बनाना है, क्या करना है यहाँ पे, वीटी ग्राफ बनाना है। एंड राइट वीटी इक्वेशन विथ ग्राफ एट टी इज इक्वल टू 0 और टी बराबर 0। तो जो ग्राफ बना के उसकी जो इक्वेशन बनती है, उसके अंदर हमें टी बराबर 0 और टी बराबर इंफिनिटी के ऊपर जो तुम्हारी इक्वेशन बनती है, वो इक्वेशन हमें बना के यहाँ पे लिखनी है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। कल अपन ने पढ़ा था कि अगर तुम्हारा ग्राफ में लिखा हो
क्या लिखा हो, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा हो कि कोई ग्राफ बन रहा है और वो एक्सपोनेंशियली डिपेंड कर रहा है, तो कल मैंने तुम्हें 2 ग्राफ बनाए थे। एक ग्राफ तुम्हारा बना के बताया था, वो एक्सपोनेंशियली क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। यहां पे हमें क्या बोला है इसने कि तुम्हारा जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है वो, इंक्रीज। तो सबसे पहले तो इसने बोला है ग्राफ बनाओ, तो हम ग्राफ बना देंगे। इसने खुद ही तो बोला ग्राफ बनाओ, तो हम ग्राफ बना देंगे। ये लो भैया, हमको ग्राफ बनाने में क्या दिक्कत है, ये लो ग्राफ बना देते हैं। ये लो, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये x, ये -x, ये y और ये -y। क्या बोल रहा है ये, यहां पे हमें x नहीं लेना है, क्या लेना है, यहाँ पे vt ग्राफ प्लॉट करना है ना। क्या करना है हमको, vt ग्राफ प्लॉट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे vt लिख देते हैं। माइनस की तो टर्म ही नहीं है ना इसमें, तो ग्राफ भी बड़ा बन जाएगा। तो बड़ा ही ग्राफ बनाएंगे अपन, ठीक है। क्या बोला इसने, ये लो, ये हो गया वेलोसिटी और ये इधर आ गई तुम्हारी टाइम। क्या आ गया, ये टाइम आ गया है। इसमें क्या बोला इसने कि वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विथ टाइम फ्रॉम 2 मीटर टू 6 मीटर पर सेकेंड। यहां पे देखो 2 मीटर पर सेकेंड था, क्या था, 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड से कहां पे पहुंचा है, ये 6 मीटर पर सेकेंड पे पहुंचा है। अब चूंकि ये तुम्हारा ग्राफ जो दे रखा है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, तो हमें पता है कि जब भी तुम्हारा ग्राफ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है तो उसकी शेप कैसे बनती है, कुछ ऐसी शेप बनती है। ऐसी शेप बनती है क्या, ठीक है। क्या हुआ, 2 से 6 पे गया, 6 पे जाने के बाद कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहां से इंक्रीज करके कहां पहुंचा है, 6 मीटर तक पहुंचा है। अगर मैं इस गैप को देखूं तो ये तुम्हारा गैप दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड का, मतलब इसमें इतना चेंज हुआ है, कितना, 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसने क्या पूछा, ग्राफ तो हमने बना दिया है कि ग्राफ ऐसा बनेगा, और आगे इसने पूछा है राइट वीटी इक्वेशन विथ ग्राफ एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू इंफिनिटी। अब हमें इक्वेशन लिखनी है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते हुए ग्राफ की। तो कल मैंने बताया था क्या कि अगर तुम्हें ऐसा कुछ दे रखा हो, तो मैंने तुम्हें बताया था क्या, y इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, a 1 माइनस e की पावर माइनस का kx। ऐसा होता है क्या। अब यहां देखो y पे तो क्या दे रखा है, v दे रखा है, क्या वेलोसिटी दे रखी है, और x पे क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो यहां क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइम। तो यहां तुम्हारी इक्वेशन बनेगी, वो किसके लिए बनेगी, वेलोसिटी के लिए बनेगी। किसके लिए बनेगी, वेलोसिटी के लिए इक्वेशन बनेगी। तो देखना यहां से क्या होगा, इसको तो मिटा देते हैं। अगर इसने पूछा है क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर देखो वेलोसिटी में चेंज हुआ है, वेलोसिटी में चेंज हुआ है। 2 मीटर से कहां गई है वो, 6 मीटर पर सेकंड पे गई है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड, यही थी क्या। ये मीटर पर सेकंड में सबके साथ लिख दूं तो भी चलेगा। क्या यहां पे कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है वेलोसिटी। इसमें क्या दे रखी है, 2 दे रखी है प्लस, और इसकी वेलोसिटी में एक्सपोनेंशियली चेंज हुआ है। क्या हुआ है, एक्सपोनेंशियली चेंज हुआ है, और वो एक्सपोनेंशियली चेंज ये रहा, इंक्रीज कर रही है ना। इंक्रीज करने के लिए चेंज क्या बताएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे देखो a 1 माइनस e की पावर माइनस का kx। x ये क्या आएगा, यहाँ पे t आएगा। क्या आएगा, यहाँ पे t आएगा, क्योंकि x पे क्या लिखा है, यहाँ पे t लिखा है। भाई 2 के अंदर चेंज हुआ तभी तो वो 6 पे पहुंची। तो 2 के अंदर जो चेंज हुआ उसी को तो अपन लिख रहे हैं यहाँ पे, कि जो चेंज है वो तुम्हें दे रखा है किसकी टर्म में दे रखा है, वो एक्सपोनेंशियल की टर्म में दे रखा है। तो इस चेंज को मैंने यहां लिख दिया। अब बात हो रही है a की, तो a बताएगा तुम्हें कि वो चेंज क्या है। यहां से यहां जाने पे, यहां से यहां जाने पे ये चेंज क्या हुआ है, यहाँ पे 4 का क्या चेंज हुआ है, यहाँ पे 4 का, 4 मीटर पर सेकेंड हुआ ना चेंज। तो क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, देखो तो तुम्हारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहां से v इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 प्लस 4 1 माइनस e की पावर माइनस का kt। ये तो आ गई है इक्वेशन वेलोसिटी की। अब इसको एट t बराबर 0 पे जब अपन देखेंगे
तो v बराबर कितना हो जाएगा 2 + 4 e की पावर 0 होके क्या हो गया वो e की पावर 0, मतलब वैल्यू क्या होगी इसकी 1 हो जाएगी, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, तो v बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। अरे यही था क्या, जब t तुम्हारा 0 पे था, t 0 था, तब क्या आ गया यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब t बराबर अगर इन्फिनिटी कर दूं मैं, क्या करते हैं यहाँ पे t बराबर इन्फिनिटी करेंगे तो यहाँ पे देखो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे v कितना आ जाएगा यहाँ से 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आ जाएगी इसकी 2 वैल्यूज आ जाएगी। तो ऐसे क्या करना है तुमको, ग्राफ को सोल्व करना है, इसको आराम से एक बार देख लो। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो इसका अगला क्वेश्चन अपन एक और कर लेते हैं। देखो ये इंक्रीज करते हुए का था, डिक्रीज करते हुए का और कर लेते हैं ना। ये तुम्हारा अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्या बोल रहा है तुम्हारा ये प्रश्न, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन तुम्हारा, क्या बोल रहा है देखो कि एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल, सॉल्यूशन देख लो इसका, कि कोई पार्टिकल है, सपोज करो ये पार्टिकल है, सपोज करो ये क्या है पार्टिकल तुम्हारा दे रखा है। एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई इसका एक्सेलरेशन था वो पहले दे रखा था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें चेंज हुआ और चेंज होके वो एक्सेलरेशन पहुंच गया है तुम्हारा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या पहुंच गया है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक पहुंच गया है। इसने बोला है कि ग्राफ प्लॉट करो 80 के बीच, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में तुम्हें यहाँ पे ग्राफ बताना है। तो बना लेते हैं अपन ग्राफ। देखो पहले तो ग्राफ बना लेते हैं। ये देखो एक तुम्हारा ग्राफ है, यहां दे रखा है a और यहां दे रखा है t, दे रखा है क्या दे रखा है t। एक्सेलरेशन तुम्हारा कहां था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे था क्या, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कहां पहुंच गया है ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे, कहां पहुंच गया है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे पहुंच गया है। अब मार्क करो चीजों को, देखो डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, जब कोई ग्राफ तुम्हारा डिक्रीज करता है एक्सपोनेंशियली तो कैसे आता है वो, उसको अपन ऐसे ही लिखते हैं क्या, ये तुम्हारा क्या बनेगा यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे आ गया है, चेंज कितना हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो यहाँ पे अपन चेंज लिखेंगे, मतलब एक इसको बता रहा है, चेंज को बता रहा है, तो चेंज कितना आएगा यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। इसके बाद इसने क्या बोला कि चेक इक्वेशन। अब क्या लिखनी है हमको, इक्वेशन अपने को लिखनी है। तो इक्वेशन देखो इसकी क्या हुआ है, चेंज इन एक्सेलरेशन। तो a बराबर क्या होगा, देखो चेंज हमें देखना है, चेंज हो रहा है वो डिक्रीज कर रहा है एक्सपोनेंशियली। तो जो भी चेंज आएगा वो सारा डिपेंड किस पे करेगा, जो तुम्हारा एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 4e की पावर माइनस का kt। अरे भाई डिक्रीज एक्सपोनेंशियली जब डिक्रीज करता है तो अपन ये लिखते हैं ना y इज इक्वल टू क्या लिखते हैं a e की पावर माइनस का kx, यही लिखते हैं ना। तो यहां पे क्या लिखूंगा 4e की पावर माइनस का kt। अब ये चेंज हो रहा है इसमें, और चेंज होते होते कहां पहुंचेगा, ये 6 मीटर पे पहुंचेगा। 6 मीटर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो जब तुम्हारा डिक्रीज कर रहा हो तो फाइनल वैल्यू पहले लिखी जाती है और उसके साथ में क्या लिखा जाता है, जो तुम्हारा डिक्रीज करने वाला कांस्टेंट है वो लिखा जाता है। क्लियर है। उसके बाद अगर तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है, क्या इंक्रीज अगर वो कर रहा है तो उसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है, इनिशियल में इंक्रीज होगा, मतलब यहाँ फाइनल वैल्यू जब यहाँ पे पहुंची है, ये वैल्यू यहाँ ये वैल्यू पहुंची है। सपोज करो यहाँ पे दे रखा है तुम्हें t बराबर 0, क्या दे रखा है t बराबर 0 अगर दे रखा है तो तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस 4e की पावर माइनस का k इंटू 0। तो e की पावर 0 बराबर क्या होता है 1 होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से एक्सेलरेशन कितना पहुंच गया तुम्हारा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब इसके बीच में कोई और टाइम होगा तो उस टाइम के अंदर ये एक्सेलरेशन कुछ और आएगा तुम्हारे सामने निकल के, तो वो यहाँ पे अलग से काउंट होता जाएगा। फिर मान लो यहाँ पे तुम्हें दे रखा है टी बराबर इन्फिनिटी, क्या दे रखा है यहाँ पे टी बराबर इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी पुट करूंगा तो तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0। उल्टा लिख दिया क्या, ये 1 हो गया तो ये 10 हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0, तो यहाँ से तुम्हारा एक्सेलरेशन कितना आएगा, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे तुम्हें क्या करनी है, यहाँ पे इक्वेशंस लिखनी है, ऐसे तुम्हें क्या करनी है, इक्वेशन लिखनी है। क्लियर है, इसको देख लो आराम से, बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान सी चीज है। क्लियर है, इसको आराम से देख लो, नोट कर लो इसको। हाँ तो अब देखो तुम्हारा अगला दे रखा है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स की पावर n, ये ऑलमोस्ट बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स के। किसके बराबर होता है, 1 प्लस एन एक्स के ये बराबर होता है। एक्चुअल इसका जो अप्रोक्सीमेशन होता है वो ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 का 1/2 का फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन कोष्टक एन माइनस 1 एन माइनस 2 डिवाइड में 3 का फैक्टोरियल, साथ में क्या आता है एक्स का क्यूब। लेकिन अपन इतने लंबे पे नहीं जाएंगे, हमने क्या कर दिया, इसको इसकी 2 ही टर्म तक लिया है इसको, और इसको क्या कर दिया है अपन ने, इसको अप्रोक्सीमेट कर दिया है, इसकी अप्रोक्स वैल्यू ले ली है अपन ने। अगर तुम्हें ऐसा कहीं देखने को मिलता है तो तुम वहां पे क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। हम क्या कर देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। जैसे मान लो तुम्हें दे रखा है क्या, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस का 5, क्या दे रखा है, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस का 5। तो तुम यहां देखोगे n बराबर कितना दे रखा है, माइनस का 5, तो तुम क्या कर दोगे, डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 5x, क्या लिख सकते हो इसको, 1 माइनस 5x। तो तुम्हें ऐसे क्या करना है, इस बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को तुम्हें क्या करना है, इसको यूज करना है ऐसे। क्लियर है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। देख लो इसको,
हाँ, तो अब आगे देखना। अब तुम्हारी बेसिक मैथमेटिक्स थी उसमें हमने लगभग सारे कॉन्सेप्ट क्या कर लिए, यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब तुम्हारा बचता है यहाँ पे एलजेब्रा। क्या बचता है यहाँ पे? एलजेब्रा बचता है। देखो एलजेब्रा में देखो ये वाली इक्वेशन तुमने देख रखी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी अपन द्विघात समीकरण जब अपन सोल्व करते थे तो वहां पे अपन अगर अपने पास अगर तुमको शून्यांक नहीं मिलता था, क्या नहीं मिलता था, जीरो अगर नहीं मिलता था किसी भी पॉइंट के ऊपर, तब अपन क्या करते थे, इस वाली इक्वेशन को यूज करते थे। ये तुमने 9th क्लास में भी पढ़ी है। कहाँ पढ़ी है ये? 9th क्लास में भी तुमने ये पढ़ी होगी और 10th में भी तुमने ये पढ़ी होगी। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन तुम्हें याद रखनी है। इसके बाद ये वाले जो फॉर्मूले a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तुम्हें ना बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो ये वाले फॉर्मूले भी तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे याद करने पड़ेंगे। क्लियर है? और ये वाले तुम्हें लगभग याद ही रहते हैं। और बच गई यहाँ पे ज्योमेट्री। अगर अपन ज्योमेट्री की बात करते हैं, जितने भी तुम्हारे एरिया के फॉर्मूले हैं, जितने भी क्या एरिया के फॉर्मूले हैं, वो सारे फॉर्मूले तुम्हें लिखने हैं। ये तुम्हारा होमवर्क है। और जितने भी तुम्हारे वॉल्यूम के फॉर्मूले हैं, किसके? एरिया और वॉल्यूम के जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, चाहे वो उसका सरफेस एरिया हो, ठीक है, या फिर उसका टोटल एरिया हो, या फिर तुम्हारा जो वॉल्यूम है, ठीक है, अब वॉल्यूम किसका तुम्हारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम के भी सारे फॉर्मूले तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री में तुम्हें क्या पढ़ना है, यहाँ पे एरिया पढ़ना है और वॉल्यूम पढ़ना है। तो यहाँ तुम्हारा क्या होता है, ये बेसिक मैथमेटिक्स के जितने भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट थे वो क्या हो गए हैं, पूरे हो गए हैं। और भी कोई कॉन्सेप्ट तुम्हें अगर मिलेगा, जैसे मान लो कोई कॉन्सेप्ट आ गया बीच में, तो उसको उसी टाइम पे अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए तथास्तु।